Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। रोलर कोस्टर की सवारी तो की ही होगी आपने, नहीं की तो एक बार इंडियन मार्केट्स में आज ट्रेड करके देख लेते। बिल्कुल रोलर कोस्टर ही था। बहुत ज्यादा उठापटक के बीच आज बंद होते हुए नजर आए हैं। जब खुले थे तो 17,613 के लेवल पे खुले थे, यानी कि 144 अंकों का गैप डाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद एक बार 231 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी दिखा रहा था शुरुआती 15 मिनट में ही। फिर आई रिकवरी, और एक अच्छी रिकवरी थी जो दोपहर तक 17,707 तक के लेवल्स तक ले गई निफ्टी को। बहुत अच्छी रिकवरी थी। लेकिन 1 बजे जो ताबड़तोड़ बिकवाली के ऑर्डर्स इंडियन मार्केट में पड़े हैं, निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 221 अंक टूटता हुआ नजर आया और आज का दिन का लो 17,486 का था। उम्मीद तोड़ दी, 17,500 के लेवल को तोड़ चुके थे, लेकिन अंतिम आधे घंटे में बाजार बंद होते होते फिर से सरप्राइज कर गया और निचले स्तरों से सुधर गया 131 अंक। निचले स्तरों से जो रिकवरी हुई है उसमें अब बैंकिंग का पार्टिसिपेशन, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक लगभग डे हाई पे पहुंचते हुए नजर आया और स्मार्ट रिकवरी थी इंडियन मार्केट्स में जो देखने को मिली है और किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए, आम इंसान के बस की तो है नहीं ऐसी ट्रेडिंग करनी। मशीन से लड़ाई करनी पड़ रही है, ऐसे में सॉफ्टवेयर से लड़ाई करनी पड़ रही है। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 139 अंक निफ्टी पे गिरे हैं, 17,617 का लेवल। निफ्टी बैंक 276 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में 427 अंकों की गिरावट देखने को मिली। आप देख रहे हैं मार्केट रीकैप, लेकिन बिजतक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कीजिए इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। और एडवांस डिक्लाइंस देखें तो 15 ऐसे शेयर्स निफ्टी में जो हरे निशान में बंद हुए हैं और 35 शेयरों में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स की हालत थी और खराब। 76% एनएससी के ऐसे स्टॉक्स जो लाल निशान में बंद हुए हैं और फ्यूचर मार्केट में 87% शेयर जो वायदा कारोबार के शेयर्स हैं वहां पर आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मेजर कारण जो है, एक तो बजट आने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा नर्वस है मार्केट। एफओएमसी की बैठक है अगले हफ्ते, उससे पहले थोड़ा नर्वसनेस देखने को मिल रही है कि ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला होगा। लेकिन विदेशी निवेशक जो है वो बिल्कुल रूठे हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पे इसमें बैठे हैं। और आप ये देखिए कि पिछले अगर कुछ महीनों का डेटा देखें तो अक्टूबर 2021 में 25,572 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए थे कैश मार्केट में। एफआईएस नवंबर में 39,901 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। दिसंबर में 35,493 करोड़ का आंकड़ा था और जनवरी में यानी कि इस महीने अब तक 12,415 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हमने नहीं देखे हैं। और इनफैक्ट जनवरी में इसी हफ्ते का अगर आप आंकड़ा देखें तो कोई ऐसा दिन था ही नहीं जहां पर खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस का निकला हो। कैश मार्केट में कल के सत्र की जो बिकवाली थी वो बहुत स्ट्रांग थी, यानी 20 जनवरी की लगभग 4,680 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी और 19 जनवरी और 18 जनवरी का जो डेटा था वो भी ज़्यादा था, 2,704 करोड़ 1,254 करोड़ के आसपास का। हालांकि ये क्वांटम जो है ये पिछले कुछ महीनों से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंसर्न्स मान लीजिए या फिर एफओएमसी जो बैठक करने वाला है उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस मान लीजिए, विदेशी निवेशक इस समय तो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं। ये एक मेजर कारण है जिसके कारण हमने इस हफ्ते ताबड़तोड़ बिकवाली देखी और निफ्टी लगभग 3.5% इस हफ्ते कमजोर होता हुआ नजर आया। आज के सत्र में जो चढ़ा उसमें था सरप्राइज। ऑटो सेक्टर का नंबर आया और बजाज ऑटो निकल गया, इसने पकड़ लिया टॉप गियर आज और ये था लगभग 3.5% ऊपर। एचयूएल रिजल्ट्स का इंपैक्ट झेल रहा था और 3% आज के सत्र में चढ़ता हुआ नजर आया। मारुति सुजुकी 0.25% ऊपर बंद हुआ। अच्छी तेजी थी, मारुति दिन भर तेज था। हीरो मोटोकॉर्प तो खैर इस हफ्ते का सरताज है ही, 1.5% की छलांग लगा गया आज भी। और एचडीएफसी बैंक स्मार्टली रिकवर हो रहा था आज। लूजर्स में बजाज फिनसर्व, नतीजों का इंपैक्ट 5% का क्रैक था। टेक महिंद्रा 4.5% टूटा। श्री सीमेंट, कोल इंडिया, डेविस लैब जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर आज दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा था, 3.25% से 4.5% का डेंट। लेकिन खरीदारी थी एफएमसीजी, देखिए दिन भर एक्टिव थे, कोई बहुत बड़ी क्वांटम में तो नहीं थी, लेकिन एचयूएल के जो नतीजे आए थे उसके बाद हमने देखा अच्छी खरीदारी 3% स्टॉक को ऊपर ले गई। नेस्ले, कोलगेट जैसी कंपनियों में हल्की खरीदारी थी। ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एक बार तो टीवीएस मोटर पे भी बैट लग रही थी लेकिन वो हायर लेवल पे सरेंडर कर गया। मीडिया कंपनियों का हाल था आज बुरा, जिसमें जी एंटरटेनमेंट 5.5% टूटा। डिश टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नजारा, सन टीवी, पीवीआर जैसी कंपनियां आज के सत्र में थी कमजोर और गिरावट थी 0.2% से 4.5% की। सरकारी बैंक्स का दिन बिल्कुल नहीं था, ताबड़तोड़ बिकवाली हुई है आज। कैनरा बैंक में 5% डाउन, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 0.4% नीचे, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स थे कमजोर। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जिस तरीके के नतीजे आए हेवल्स के, उसने निराश किया, लगभग 5% ये नीचे था। कजारिया यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल का हिस्सा है ये, लेकिन यहाँ पर 6.5% की गिरावट देखने को मिली और नतीजों का ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। वोल्टास, राजेश एक्सपोर्ट्स, डिक्सन, अंबर और इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी जो कंपनियां थी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकवाली देखी है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आज हालत बहुत बुरी हुई थी।
रियलिटी स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग है। अब शोभा, सनटेक, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसी जो कंपनियां हैं, आज के सत्र में क्लियर दबाव इन पे देखने को मिल रहा था। सरकारी कंपनियां सरप्राइज था, लेकिन जी मुनाफा वसूली हुई और अच्छी मुनाफा वसूली कह सकते हैं। कॉनकॉर में 5.5%, HPCL, BPCL, IOC, इनकी हालत तो थी बहुत खराब, 3%, 4.5% के आसपास की गिरावट। कोल इंडिया जो पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्टिविटी शो कर रहा था, लेकिन आज बिल्कुल सरेंडर कर गया और 4.25% नीचे। REC, PFC, स्टील अथॉरिटी, इन कंपनियों में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग थी। मेटल्स, जिसमें कोल इंडिया गिरावट तो झेल ही रहा था, इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील, JSPL, स्टील अथॉरिटी और JSW स्टील जैसी कंपनियां आज दबाव में थीं। अब वीकली बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी में लगभग 3.5% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। देखिए, वैसे तो कन्विक्शन की बहुत कमी है मार्केट में, लेकिन आज गिरते बाजार में कुछ चुनिंदा कंपनियां एक्टिव हुई, जैसे कि हॉकिंस 7.5% उछला। इसके अलावा पावर इंडिया, जमुना ऑटो 7% का उछाल, थॉमस कुक, क्रेडिट, एक्सेस ग्रामीण 6% से ज्यादा उछले। LG ब्रदर्स, लिंडे इंडिया और शॉपर स्टॉप में भी थी खरीदारी। लेकिन हफ्ते की बात करें तो बहुत ज्यादा गिरावट, अचानक से गिरावट आई, किसी को उम्मीद नहीं थी। कहाँ हम 18,350 के लेवल पे जब थे और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली में थे, तो कह रहे थे कि ऑल टाइम हाई लेवल्स टूट जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं और एकदम से अचानक जो बिकवाली आई है, सभी सपोर्ट लेवल्स टूटते चले गए और आज तो 17,500 के लेवल को भी बचाना एक बार बहुत मुश्किल हो गया था। वीकली बेसिस पे लगभग 3.5% निफ्टी टूटा है। निफ्टी बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो इंडेक्स स्पेसिफिक बिकवाली है उसमें IT, हेल्थ केयर, फार्मा सबसे ज्यादा गिरावट इन सेक्टर्स में देखने को मिली है और IT इंडेक्स तो 7% एक हफ्ते में टूट गया है। हेल्थ केयर और फार्मा में भी लगभग 5% से 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वीकली बेसिस पे निफ्टी पे एक कंपनी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, वो थी हीरो मोटोकॉर्प, 7% उछला एक हफ्ते में, और दूसरा है पावर ग्रिड जिसमें 3.5% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा ONGC, मारुति जैसे स्ट्रक्चर्स हल्के खरीदारी की इसमें देखने को मिल रही थी, लेकिन गिरावट की लिस्ट है बहुत लंबी और आप इस गिरावट से ही अंदेशा लगा लीजिए कि हैवी वेट्स कितनी बुरी तरीके से क्रैक हुए हैं एक हफ्ते में। HCL टेक्नोलॉजी 12.5% टूटा। बजाज फिनसर्व एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टूट चुका है। डिविस लैब, टेक महिंद्रा 8% से 9.5% के आसपास का गोता लगा गए हैं। एक हफ्ते में श्री सीमेंट और इन्फोसिस जैसी जो कंपनी है, यहाँ पर भी 7.5% का डेंट पड़ा है। तो ये जो अचानक बिकवाली आई है, इसमें हैवी वेट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और उसने मूड खराब कर दिया है मार्केट्स का। लेकिन बिकवाली के बीच में हफ्ते में कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स भी थे मिड कैप कैटेगरी में, जिसमें एक कंपनी थी SIS, 17.5% उछली है। एंजल वन में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, लगभग 14.5% के। एक हफ्ते में टाटा एलेक्सी, अदानी ग्रीन पावर इंडिया जैसी कंपनियों का प्रदर्शन रहा है तेज, 14% के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में। चोला फाइनेंस, MMTC, TV18 ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर भी 10% से 11.5% के आसपास के रिटर्न मिले हैं। और गिरते बाजार में जो परफॉर्मेंस बेहतर रही है उसमें है CCL प्रोडक्ट्स और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। लेकिन फिर से अगर बड़े टूटेंगे तो छोटे भी फॉलोअप में टूटते चले जाएंगे। और मिड कैप में जो लूजर्स रहे हफ्ते में उसमें है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जिसमें लगभग 23.5% की गिरावट देखने को मिली। TTML लगातार इसमें बिकवाली हो रही है, अब हायर लेवल्स पे 22.5% टूटा। हाइकिल पिछले कुछ दिनों में बहुत वीक हुआ है, आज थोड़ा संभल गया, लेकिन टोटल मिला के देखें तो हफ्ते में 18% की गिरावट थी। लाल पात लैब, नौकरी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, HGS, यहाँ पर 13% से लगभग 18% के आसपास की गिरावट। इसके अलावा मेट्रोपोलिस, बिरला सॉफ्ट और स्ट्राइड्स फार्मा जैसी कंपनियां 12% से 13% लुढ़कती हुई नजर आई हैं एक ही हफ्ते में। अब आगे क्या होगा? देखिए, जब सोमवार को खुलेंगे तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का असर और ICICI बैंक के नतीजों का असर देखेंगे और साफ तौर पे वो मार्केट्स को रूल करेंगे। उसके अलावा FOMC की बैठक होनी है 25 और 26 जनवरी को। उसका जो नतीजा इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा वो गुरुवार के दिन यानी कि एक्सपायरी वाले दिन पड़ेगा, जो कि मंथली एक्सपायरी है, जिसकी हम तैयारी शुरू कर देंगे अगले हफ्ते। तो बहुत हैवी वीक रहने वाला है, एक्साइटिंग वीक रहेगा, क्योंकि बजट से पहले की ये आखिरी एक्सपायरी होगी। लेकिन बाजार जिस तरीके से खड़ा है इन लेवल्स पे, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड तो हो चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग करनी उतनी आसान है नहीं जितनी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रही थी। तो अब बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक हलचल देखने को मिलेगी। आप सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स नोट कर लीजिए। ऐसे में निफ्टी पे जो सपोर्ट निकलेगा वो पहले निकलेगा 17,520, फिर 17,455। इन लेवल्स से पलटना चाहिए मार्केट, नहीं पलटे तो 17,390, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल ऊपर तो ऐसे शॉर्ट्स बने हैं, ऐसी बिकवाली की पोजीशन बनी है मार्केट में, और बहुत ही हेवी मार्केट में इस समय शॉर्ट्स बने हुए हैं, यानी कि तेजी करने वाले कंप्लीटली ट्रैप है मार्केट में। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स निकलेंगे ये बहुत ही जल्दी निकलेंगे, बहुत ही कम गैप में, जैसे कि 17,720, 17,755, 17,790। अगर हम 17,850 को क्रॉस कर गए तब जाके कुछ उम्मीद बनेगी कि हाँ कुछ तो उम्मीद है, बाजार 18,000 के दर्शन करा देगा, 18,100 के दर्शन करा देगा। लेकिन इस समय जो माहौल है उसने बहुत ज़्यादा मूड खराब कर दिया इंडियन मार्केट का। देखते हैं
कि अगले हफ्ते जो कि मंथली सीरीज एक्सपायरी होने वाली है, अब बाजार के यहाँ से करवट लेगा कि नहीं।